बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जो कैंडिडेट्स फेडरल बोर्ड में इन्वेजिलेशन के लिए या फिर बैंक इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि अभी अपकमिंग मंथ में जो फेडरल बोर्ड के पेपर्स हैं वो भी इंशाल्लाह मैट्रिक के स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए इन्वेजिलेशन जो स्टाफ होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ये कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और इस फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसके अलावा अगर आप अप्लाई हमारे थ्रू करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप इजीली मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन फॉर्म हमारे थ्रू भी फिल करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ यहाँ पर देखना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर उन्होंने बोल्ड करके मेंशन किया हुआ है कि फॉर एम्प्लॉयज़ अदर देन एफबाइस एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो जो फेडरल बोर्ड के जो एफिलिएशन जिनकी हुई भी है जिस भी इदारे की, उसके अलावा जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड वाले अप्लाई इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 25 Feb 2026 है, तो मेक श्योर करना है आपने एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है। एप्लीकेशन कोई इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे नाम आपने एज़ पर योर CNIC वो मेंशन करने हैं, अपना CNIC नंबर यहाँ पर मेंशन करना है, फिर जेंडर आप मेल फीमेल वट एवर जो भी हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। और उसके अलावा आपकी जो करंट अभी जो लेटेस्ट पिक्चर होगी विद ब्लू बैकग्राउंड, नीचे फॉर्मेट भी मेंशन है, मैक्सिमम 2 MB और JPEG एंड PNG फाइल, इसके अलावा कोई और एक्सेप्टेबल यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद CNIC की जो पिक्चर है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। कोशिश कीजिएगा उसको CNIC को फ्रंट बैक एक ही पिक्चर, या तो उसको PDF तो खैर यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है, PNG या JPEG फाइल को मर्ज करके आप अपलोड कर दें, ठीक है, फ्रंट बैक को। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे चलें तो फिर ये डेट ऑफ बर्थ है, नीचे आपका फ़ोन टाइप तो वो तो डेफिनेटली पाकिस्तानी है। व्हाट्सएप नंबर आपने अपना मेंशन कर देना है, क्योंकि बाद में जब आपकी अगर हायरिंग हो जाती है एज बैंक इंस्पेक्टर या फिर इन्वेजिलेशन, तो फिर आपका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाता है, ठीक है। जिन्होंने पहले से जो इन्वेजिलेटर के लिए अप्लाई किया हुआ होगा या जो पहले करते रहे होंगे, उनका एक्सपीरियंस होगा, उनको पता होगा। फिर यहाँ पर अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस भी आपने पुटअप करने। प्रोविंस यहाँ पर आपने आगे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, यहाँ से आपने अपना जो प्रोविंस है वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना, ठीक है। फेडरल है, पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा वट एवर जो भी है, ओके। इसको बैक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मेंशन कर ही देते हैं, चलें। फिर आपने आगे अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपने वो मेंशन करने हैं। फिर सेलेक्ट आपने तहसील करनी है। फिर नेक्स्ट चलें तो आगे है जी करंट और प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है। तो आपने अपना करंट एड्रेस, बेशक आपके CNIC से वो मैच ना भी करे तब भी आप वो मेंशन कर सकते हैं, नो इशू। उसके बाद नीचे बैंक डिटेल्स आपने देनी है, जिस पे आपको जो आपका जो भी इसमें वो स्टाइपेंड सा बनता है, जो आपका वो इसी बैंक के ऊपर, यानी कि जो आपका चेक है उसके ऊपर वो अमाउंट 2 महीने या 3 महीने के बाद जो है वो डिस्पैच होती है, तो वो आपने एक्यूरेट जो भी एक्टिव होगा वो देना है। ब्रांच कोड यहाँ पर मेंशन कर देना है, IBAN नंबर जो है वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। फिर नीचे चलते हैं, अकाउंट नंबर, रास्त ID, ठीक है। रास्त ID में आपका अपना जो फ़ोन नंबर है वो आ जाएगा, और अकाउंट टाइटल जो है वो आपका अपना नाम ही होता है मोस्टली, या अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस नेम होगा, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करें। फिर उसके बाद यहाँ पर आप एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने अपनी क्वालिफिकेशन जो भी आपकी BS मास्टर्स है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देनी है। आगे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, रेलिवेंट डेफिनेटली जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वही अप्लाई करेंगे, और मेजर सब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट नेम आपने मेंशन करना है, मैथ्स है, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है। यूनिवर्सिटी का नाम, यानी जो लास्ट डिग्री है जो मेंशन आप कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करें। फिर उसके बाद जो आपने लास्ट डिग्री जिस भी ईयर में पास किया वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर आपने लिख लेनी है, ओके जी। फिर उसके बाद अगेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सब्जेक्ट नेम पूछ रहे हैं। आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से मुराद ये है कि सपोज आपने B.Ed किया हुआ है, M.Ed किया हुआ है, तो वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। मैं आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके बता भी देता हूँ, यहाँ पर ये देख लें, ये लिखा हुआ भी है B.Ed, M.Ed और अदर्स, ठीक है। तो आपकी जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उस सब्जेक्ट का नाम भी लिखेंगे जो भी मेजर होगा, ईयर ऑफ पासिंग वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग करनी है। डिग्री, एजुकेशनल सर्टिफिकेट वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है, एक ही PDF फाइल बना लें और वो यहाँ पर सारे अपलोड कर दें, ठीक है। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और ये फाइल भी मैंडेटरी है, ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो ये भी आपने लाजमी पुटअप करना होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट आप जिस तरह अगर सपोज रावलपिंडी में रहते हैं तो पुलिस खिदमत सेंटर होता है, वहाँ से आप जाकर अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। 3 दिन में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जो वो मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट पे, प्रोपोज सेंटर्स। प्रोपोज सेंटर्स यानी यहाँ पे मेंशन है कि सिलेक्ट अप टू 3 प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर्स वे यू वुड लाइक टू परफॉर्म ड्यूटीज़, ठीक है। तो जिस भी सेंटर में आप ड्यूटी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो
सेंटर नंबर 1, सेंटर नंबर 2, सेंटर नंबर 3, यानी कि फर्स्ट आपकी जो प्रेफरेंस होगी जिस सेंटर में वो आप यहाँ पे मेंशन करें, यानी कि आपके घर के करीब करीब जो भी बनते हैं आप कोशिश करें उन्हीं को मेंशन करें ताकि आपके लिए आसानी हो, आने जाने का कोई खर्चा वगैरह आपको बच जाए, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटर मैं वही मेंशन करूँ, मतलब आपको रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप वो मेंशन करें जो आपके बहुत ही नियर बाय हो। सेकंड आप प्रपोज सेंटर देख लें, वो भी आप उसी के अकॉर्डिंगली करें जो करीब करीब हों, ठीक है। तीनों सेंटर आपने उसके मुताबिक करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, अप्लाई फॉर सेलेक्ट एटलीस्ट वन, इन्वेजिलेशन के लिए अप्लाई करना है या फिर बैंक इंस्पेक्टर, दोनों में से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर पेमेंट डिक्लेरेशन है, आई हैव डिक्लेयर दैट द बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड अबव एंड करेक्ट एंड बिलोंग टू मी, यानी कि आपने इसको चेक मार्क ही करने, ठीक है। और डिक्लेरेशन पे अगेन आपने इसको पढ़ के ओके करके सबमिट आपने नॉमिनेशन फॉर्म करना है, आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगी, सबमिशन हो जाएगी, सबमिशन के बाद फिर आपको जो है वो उनकी तरफ से जो व्हाट्सएप नंबर आपने दिया होता है उसमें आपको वो एडअप कर लेंगे, ठीक है। अगर तो आपकी हायरिंग हो जाती है एज इन्विजिलेशन स्टाफ, ठीक है, तो देन वो आपको हायर कर लेंगे, देन आपका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बन जाएगा, आपसे वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और मेक श्योर करना है आपने ज़रूर अप्लाई करना है। अच्छी चीज़ है ये कि चलें एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, आपने जस्ट इन्विजिलेशन स्टाफ के तौर पर ही अपनी ड्यूटीज़ देनी है, तो एक अच्छी चीज़ है। महीना एक आपका फ्री होता है तो महीना एक आपका इधर निकल जाता है और एक अच्छी हैंडसम अमाउंट आपको 2 या 3 मंथ्स के बाद आपको मिल जाया करती है। तो मेक श्योर करना है आपने ज़रूर अप्लाई करना है। और अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।